हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एचआरएमएस पर अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड हुआ है तो उसकी सस्पेंशन की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एचआरएमएस पर चेकर को लॉगिन करना है। उसके लिए यहाँ से चेकर सेलेक्ट करें और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें। चेकर लॉगिन करने के बाद हमें ट्रांजैक्शंस में जाना है। ट्रांजैक्शंस में जाके फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में फिर से फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इसके बाद एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद टाइप में आपको सिलेक्ट करना है सर्विस बुक। नीचे रेड कलर में आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड सस्पेंशन डिटेल्स आफ्टर सेलेक्टिंग टाइप सर्विस बुक। तो सर्विस बुक सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करें, जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी नीचे। इसमें से जिस एम्प्लॉय का भी डाटा आपको अपडेट करना है या फिर जिसकी भी सस्पेंशन की एंट्री करनी है उसको सिलेक्ट करें। किसी भी एम्प्लॉय की जब आप सस्पेंशन की एंट्री करेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन है सस्पेंशन का। लेकिन जो मेरा ये एम्प्लॉय है इसका सस्पेंशन के बाद हेडक्वार्टर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फिक्स किया गया है। तो पहले जब तक ये यहाँ पर रहा है तब तक का पीरियड मैं उसकी सर्विस वेरिफिकेशन कर देता हूँ। सर्विस वेरिफिकेशन करने के लिए इसी पेज पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऐड का ऑप्शन है। यहाँ से आप सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन भी है सर्विस वेरिफिकेशन का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भी सर्विस वेरिफिकेशन के लिए सेम पेज ओपन होगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस एम्प्लॉय की 31/1/2020 तक की सर्विस वेरीफाइड है। तो 31/1/2020 से लेकर जब तक ये एम्प्लॉय सस्पेंड हुआ है जिस डेट को भी, उस डेट तक की सर्विस वेरीफाई करूँगा मैं। उसके लिए ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करें। जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की सर्विस आपको वेरीफाई करनी है उन डेट्स को सिलेक्ट कर लें। डेट एंटर करने के बाद आपको उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि इस पीरियड के दौरान वो किस डेजिग्नेशन पे था। उसके बाद डिपार्टमेंट में उसका एस्टेब्लिशमेंट लेवल क्या था, इसमें आपको वो ऑफिस सेलेक्ट करना है जिस ऑफिस में उसकी पोस्टिंग थी। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के एसीएस डायरेक्टर और उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस को सिलेक्ट करें। ऑफिस में भी आपको अपना जो ऑफिस है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वो सिलेक्ट करना है। इसमें रिमार्क्स देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सर्विस वेरिफिकेशन स्टेटस में अगर इस पीरियड के लिए इसकी सर्विस वेरीफाइड है तो यहाँ से वेरीफाइड सेलेक्ट करें। उसके बाद इसको सेव कर दें तो इस पीरियड की सर्विस वेरीफाई हो जाएगी इस एम्प्लॉई की। इसके बाद जैसे मुझे इसकी सस्पेंशन की एंट्री करनी है तो सस्पेंशन पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक करें। सबसे पहले आपको कंपिटेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है। कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही होती है सस्पेंशन के लिए, या फिर उससे जो हायर अथॉरिटी है वो किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकता है। तो जिसके भी ऑर्डर हों, या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर उससे हायर अथॉरिटी, उसको सिलेक्ट करें। अब जैसे इस केस में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है और डायरेक्टर के ही सस्पेंशन के ऑर्डर हैं, तो यहाँ पर हमें एसीएस सिलेक्ट करना है। उसके बाद डायरेक्टर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर एंटर करें। उसके बाद ऑर्डर डेट। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे इस एम्प्लॉय के सस्पेंशन ऑर्डर 25/8/2021 के थे और इसकी पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। तो जहाँ पर इसकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग था वहाँ से इसको रिलीव किया गया था 25/8/2021 को आफ्टरनून। और जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर फिक्स किया गया है सस्पेंशन के दौरान, वहाँ पर इसने ज्वाइन किया है 26 तारीख को। तो इसका सस्पेंशन पीरियड 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 25 तारीख आफ्टरनून को रिलीव किया गया है तो 25 तारीख तक की इसको फुल पे मिलेगी। अगर 25 तारीख को ही ये सस्पेंड हुआ है और इसको 25 तारीख को ही फोरनून में रिलीव कर दिया गया तो 24 तारीख तक इसको सैलरी मिलेगी और ये 25 तारीख से ही सस्पेंड माना जाएगा। तो यहाँ सस्पेंशन डेट की एंट्री इसी हिसाब से करें। अगर ये 25 तारीख को आफ्टरनून रिलीव हुआ है तो इसकी सस्पेंशन 26 तारीख से स्टार्ट होगी। अगर ये फोरनून को रिलीव कर दिया गया है तो उसी डेट से इसकी सस्पेंशन स्टार्ट हो जाएगी और उसी हिसाब से इसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। इसके बाद आपको रीज़न सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई रीज़न हो तो उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ अदर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर रिमार्क्स एंटर करना मैंडेटरी है, इसलिए रिमार्क्स में जो भी आपको ठीक लगे वो आप एंटर कर सकते हैं। परसेंटेज में आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा सस्पेंशन के दौरान। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि सस्पेंशन के बाद उसकी पोस्टिंग सेम प्लेस पे हुई है या दूसरे प्लेस पे। तो दूसरे प्लेस पे हुई है तो यहाँ पर येस सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको पोस्टिंग टाइप सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉई आईडी अपने आप उठा लेगा ये।
तो पोस्टिंग टाइप में इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ट्रांसफ़र में अगर इसका डेपुटेशन वगैरह हुआ तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन के केस में आप पब्लिक इंटरेस्ट ही सिलेक्ट करें। उसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम में अपने आप जिस ऑफिस में फ़िलहाल पोस्टेड है वो अपने आप उठाएगा सारी चीज़ें ये। ट्रांसफ़र टू में आपको एंट्री करनी है कि कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है एम्प्लॉई। यहाँ पर आप ऑफिस अगर सीधा सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पहले आपको एस्टेब्लिशमेंट लेवल सिलेक्ट करना है। एस्टेब्लिशमेंट लेवल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जैसे सर्विस वेरिफिकेशन में सिलेक्ट किए थे ACS, डायरेक्टर और फिर ऑफिस, ये तीनों सिलेक्ट करें। जैसे ही आप यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर भी ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो जहाँ पर भी एम्प्लॉई की पोस्टिंग हुई है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रूल भी अपने आप उठा लेगा ये। अगर यहाँ पर कोई गलत एंट्री आई हुई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। एम्प्लॉई का पे स्केल सिलेक्ट करें। उसके बाद जहाँ पर एम्प्लॉई की सर्विस बुक होगी, जहाँ से उसकी पे निकलेगी, वो सिलेक्ट करना है आपको। ACR लेवल भी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है, तो जहाँ पर ACR रखी जाती हैं वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको रिलीविंग डेट एंटर करनी है, फॉरनून या आफ्टरनून जो भी हो। उसके बाद नए प्लेस पर किस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट एंटर करें। यहाँ पर कई बार हम कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद सीधा डेट सेलेक्ट कर देते हैं। अगर मंथ गलत हो रहा हो तो मंथ और ईयर भी चेक कर लें। तो रिलीविंग डेट और नए प्लेस पर ज्वाइनिंग डेट्स एंटर करने के बाद फिर LPC डेट एंटर करें। जिस डेट को आपने रिलीव किया है उस डेट तक की ही सैलरी आपके ऑफिस द्वारा बनाई जाएगी, तो वही LPC डेट आएगी। यहाँ पर ऑर्डर नंबर और डेट एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रिलीविंग ऑर्डर अवेलेबल हों तो उसकी एंट्री कर दें। तो ये सारी एंट्री करने के बाद इसको सेव करें। तो इस तरीके से एम्प्लॉई के सस्पेंशन ऑर्डर एंटर हो जाएंगे। ये इस एम्प्लॉई की सस्पेंशन की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद अगर इस एम्प्लॉई को रीइंस्टेट कर दिया जाए तो उसकी रीइंस्टेट की एंट्री भी यहीं से होगी। उसके लिए आपको इसके एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये एंट्री ओपन हो जाएगी। सस्पेंशन ऑर्डर आपने पहले एंटर कर दिए थे, उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस भी उसी से एंटर हो गया था 50%। तो यहाँ तक की एंट्री हो चुकी है। अब जब ये एम्प्लॉई रीइंस्टेट होगा तो यहाँ से इसके रीइंस्टेट की एंट्री की जाएगी और उसमें जो इसका सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो किस डेट से किस डेट तक मिलेगा, कितनी % मिलेगा, उसकी भी एंट्री हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फ्रॉम डेट ही आया है, इसमें टू डेट नहीं आया है। तो जब आप रीइंस्टेट की एंट्री करेंगे तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और रीइंस्टेट पर ये एम्प्लॉय दोबारा ज्वाइन कर लेगा। तो ये था सस्पेंशन की एंट्री करने का पूरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, लेकिन कमेंट में अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर टाइप ना करें, नहीं तो यूट्यूब आपके कमेंट को डिलीट कर देगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी एम्प्लॉय को हम रीइंस्टेट कैसे करवा सकते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।